लोग अन्य तरीकों से शैतान को पकड़ने खोजते हैं। इस बिस्कुट में उल्टा क्रूस है, इस टाटा नमक का टी उल्टा लिखा है किसी में, कोई बोलता है कि यहोवा चिका पोको को है गया है, कोई बोलता है इल्यूमिनाटी आ गया। अलग अलग रीति से कुछ मिक्सचर बना दिया गया है। और शैतान कितना हंसता होगा, कहाँ ये लोग फंस गया है। इससे अच्छा तो सदुकी फरीसी लोग था रे बाबा, पुराने नियम का तो मानता था। आजकल तो बाइबल से बाहर की चीजें बता रहा है इल्यूमिनाटी, जो बाइबल में नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं बेटा कब मेरा हाथ में, मेरा दिमाग में 666 का मोहर लगेगा, तब जाके हम शैतानी हो जाएंगे, तब मेरा अंदर में शैतान आ जाएगा। उनको पता नहीं है मोहर पहले शैतान लगा चुका है। पाप का मोहर शैतान का मोहर है, वही बस 666 है, और उससे बुरा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा बुरा क्या होगा? पापी आ गया है तो नरक में जाना ही है। कब हम इंतजार करेंगे कि 666 लगेगा तभी मेरा कुछ होगा? टेक्नोलॉजी को 666 बता दे क्या? ऐसा मत करो। काहे देश का ये लोग सत्यानाश करने में लगे हैं। समय के साथ टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया जाना चाहिए, समय के साथ चीजों को लेना चाहिए, क्योंकि जो चीजें आ रहा है, जो चीजें टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो चीजें नुकसान भी पहुंचाएगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं पहुंचाएगा, मगर फायदा ज्यादा पहुंचाएगा। अगर अभी किसी सबके हाथ में से फोन हटा दिया जाए कि नहीं फोन में तो बुरे बुरे चीजें आता है, तुम लोग कोई फोन क्रिश्चियन नहीं रखेगा। फोन से शैतान अटैक करता है, कोई क्रिश्चियन फोन नहीं रखेगा, कोई क्रिश्चियन कंप्यूटर नहीं चलाएगा, कोई क्रिश्चियन पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। ये सब दुनियावी चीजें हैं, ये है वो है, बोल देंगे दुनिया में तो ये सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है। हम ना पढ़ेंगे ना टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अगर बोल दे क्रिश्चियन सब, तो सोचो कितना साल पीछे चला जाएगा दुनिया, क्रिश्चियन लोग कितने पीछे चले जाएंगे, पिछड़ा जाति हो जाएगा। जो बोला पिछड़ा जाति है, ये कुछ समझ नहीं आता है। मतलब हफ्सी लोग है, जंगल में जो जंगली लोग रहता है, तीर भाला चलाता है एक जगह तो पता नहीं बोलता है, कोई जाता है तो उसको मार ही देता है डायरेक्ट। उनको कुछ पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसा वो लोग आदिवासी लोग जंगलों में रहने वाले अफ्रीका के कहीं तो, क्योंकि दुनिया से पता है नहीं, मतलब ही नहीं। उसी तरह शैतान क्या कर रहा है आजकल, क्रिश्चियन लोगों को बनाना चाह रहा है। ये आज उसका मूड जो बोलता है, मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। शैतान जो है क्रिश्चियन लोगों को पिछड़ा जाति बनाना चाहता है। उस जंगल में रहने वाले अफ्रीका के आदिवासियों जैसा मसीह लोगों को बनाना चाहता है कि मसीह लोग कोई दुनिया की चीजें ना रख सके, ना उसको नॉलेज हो सके। क्रिश्चियन लोगों को किसी चीज का नॉलेज ना हो, कोई टेक्नोलॉजी वो ना इस्तेमाल करे, डर डर के जीवन बिताए। क्योंकि जब डर डर के बिताएगा और टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेगा, आने वाली चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं करेगा जो अपने फायदे के लिए, तो मसीह लोग ऊंचा होने वाला नहीं है। मसीह लोगों का कभी नाम नहीं होने वाला है। दुनिया देखेगा कि क्रिश्चियन लोग तो पिछड़ा जाती है, बेवकूफ है, कोई इनको बुद्धि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, दुनिया का पढ़ा लिखा नहीं है। तो मसीह में लोग जीसस को कम मानेंगे, जीसस के पास आना नहीं चाहेंगे। एक बुरा इफेक्ट पड़ेगा, एक बुरा साइन दिखेगा लोगों को। क्योंकि जब ज्ञान आएगा तो छुटकारा भी उसी के साथ आएगा। परमेश्वर उन चीजों को यूज करेगा। आज बोल देंगे डॉक्टर को हम नहीं अपने जीवन में कुछ करने देंगे, दवाई नहीं खाएंगे, वो सुई मारता है तो सुई के साथ भी 666 चला जाएगा।
चिप मार देगा तो सोचो कितने लोग मर जाएंगे, कितने लोगों का जीवन चला जाएगा, और बोलेंगे कि परमेश्वर तो मरने क्यों दिया। क्योंकि मरने क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दवा बना कर रखा है। लोगों ने प्रेयर किया, लोगों ने प्रेयर किया, लोगों ने प्रेयर किया। परमेश्वर ने साइंस की टेक्नोलॉजी लोगों को दिया कि उसको यूज करे। बार बार मेरा माथा ना खाने आवे। जीसस पहले अपने आप को उतारता था अग्नि के खंभे में, बादल के खंभे में, और बातें करता था कि बेटा ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ये तंबू बनाना है, वो तंबू बनाना है, इधर उठ के जाना है, वहाँ जाना है, फलना ढिकना। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने अपना व्यवस्था को लिख कर दिया कि बार बार हमको आने का जरूरत ना पड़े, बार बार हमको चीज़ें बताने का जरूरत ना पड़े। व्यवस्था देते हैं, इसके अनुसार करो और रहो। नियम लागू करो, कानून लागू करो, गलत को सजा दो तुम लोग, सही को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करो। उसी तरह आज परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनते हुए चीज़ों को दे रहा है, निकाल रहा है, टेक्नोलॉजीज दे रहा है। सोचो, आँख का रोगी प्रार्थना कर रहा है कि मुझे दिखता नहीं है, आँख दो, आँख दो, आँख दो, और परमेश्वर टेक्नोलॉजी निकाला चश्मा लगाने का। अब जो चश्मा लगाता है उसको दिखता है। हाँ, मिरेकल भी होता है, परमेश्वर बिना चश्मा का भी हील कर देता है कि चश्मा नहीं लगाना है। लेकिन नॉर्मली चश्मा दिया गया है कि चश्मा लगाता है तो लोग पढ़ सक रहे हैं, दूर का देख सक रहे, कोई पास का देख सक रहे, कोई काम कर सक रहा है, कोई कितना चीज़ें होता है टेक्नोलॉजी से, कितना काम आ रहा है। अभी हम आपसे लाइव बात कर सक रहे, कहाँ आप बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, आप वचन सुन रहे हो, हम वचन बता रहे हैं, आप बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं, चाहे कितना भी दूरी हो। आप रोज लाइव मीटिंग सुनते हो, चर्च अटेंड कर लेते हो बहुत लोग। तो शैतान इसी चीज़ों से तो जल रहा है, इसी चीज़ों से तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि मसीही लोग इतना टेक्नोलॉजी जान गया है तो मेरा बैंड बज चुका है, और भी जान जाएगा तो मेरा क्या होगा। और शैतान यही रोक लगाना चाहता है, यही एक इल्यूमिनाटी शब्द का उदय करवाता है, जिसको शैतान से कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी मतलब शैतान का इल्यूमिनाटी से लेना देना नहीं था। लेकिन उसको निकाल दिया गया, जोड़ दिया गया, या कुछ कहो जो भी, एक कर दिया गया, अफवाह फैला दिया गया या प्रोपेगेंडा चला दिया गया। क्योंकि हर बार बताया गया झूठ भी इंसान को सही लगने लगता है, सच लगने लगता है। और ऐसा काम हो गया, ऐसा लोग हो गया। तो ऐसा क्यों करना है? हमें बुद्धि के साथ चलना है, आत्मा के भी साथ चलना है, शरीर में भी ताकत दिखाना है कि परमेश्वर का काम करे ये शरीर, और आत्मा से भी करना है। पौलुस ने कहा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया।